किया। मीना, अगर समझने वाली बात है, राजस्थान के साथ साथ इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस पर भी निगाहें रहेगी। अगर एमपी की बात की जाए तो क्या वाकई वही जादुई आंकड़ा रहेगा? क्योंकि पहले की बात करें, शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा रहते थे, तो क्या मोदी फैक्टर काम करेगा मध्य प्रदेश में? छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो क्या छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, इस बार भी ज्यादा सीटें आ रही हैं? देखिए, 2024 के चुनाव में जब आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इनकी जब बात करते हैं तो ये वो राज्य हैं जहां पिछले दो चुनावों में आपने 100% आपने सीट्स ली हैं, लगभग सारी। जैसा संजीव ने कहा कि ऊपर कहां जा सकते हैं आप, तो ऊपर जाने को कुछ है ही नहीं वहां पर। अब सवाल ये है कि इन राज्यों में आप कितना आपका नुकसान होता है। शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर था जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और उसके बाद क्या उसका असर होगा, किस तरह से वो प्रचार प्रसार में लोकसभा के शामिल होंगे नहीं होंगे, उससे भी बहुत कुछ तय होना था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से लोकसभा में मेहनत की, हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये तीनों ही राज्य हैं जहां पर इस तरह की बात है कि मोदी, जैसा मैंने कहा कि 2024 के चुनाव में अगर हम इस चुनाव को अगर याद किया जाएगा तो दो बड़े फैक्टर होंगे। जैसा संजीव ने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा, पश्चिम बंगाल की जो बात, अगर वहां सीट बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले 5-6 साल में जितनी मेहनत की है, ग्राउंड से लेकर टॉप तक, राज्यपाल की कुर्सी पर बैठकर भी जगदीप धनखड़ ने जितने इनडायरेक्ट प्रयास किए, प्लस वहां पर ममता बनर्जी का, इस बात का मैं जिक्र, क्योंकि संजीव जी ने जहां बात छोड़ी उसको जरा सा और आगे बढ़ाते हुए हमारे जो देश भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक में क्यों नहीं। एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि ममता बनर्जी ने दोनों फ्रंट ओपन रखे। ये बात बहुत आई इस चुनाव के दौरान कि ममता बनर्जी इधर भी जा सकती हैं और इधर भी जा सकती हैं, नतीजों के बाद तय करेंगे। हम भूल नहीं सकते वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गई थी, तो ममता बनर्जी किस तरफ जाएगी ये भी आज के नतीजों से तय होगा। लेकिन आपने जो बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है, तो एक बात और है, 2024 का चुनाव, हर चुनाव में, हर फेज में जो मुद्दे बदले, बिल्कुल, जो विपनेश ने जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया था वो ये कि इस चुनाव में अगर काम इतना बड़ा फैक्टर होता तो फिर हर फेज में मुद्दे बदलने की बात क्यों होती। और एक और बात जो इस चुनाव में रही कि मोदी सिर्फ, मतलब जो बीजेपी, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी, जो परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी, आज पूरी तरह से व्यक्तिवाद पर केंद्रित हो गई। आज मोदी और बीजेपी, या तो मोदी या बीजेपी। तो ये जो मोदी में बीजेपी हुई, उसका नुकसान, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी होना है, उसका नुकसान इस वजह से, क्योंकि मोदी में बीजेपी होने से जो बाकी पार्टी के तमाम लीडर्स हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, उनका जो अपना कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क, बड़ी वजह ये रही कि दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। लोकप्रियता इतनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाते हैं, सब कुछ पीछे छूट जाता है वहां पर। ये किसी भी दुनिया के शासक को या नेता को ये सीखना चाहिए, मोदी से ये कहें अगर तो गलत नहीं होगा। वो पार्टी, वो नेता जो परिवारवाद का विरोध करते थे, आज पूरी तरह से एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गए हैं। कैसे तो मोदी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं और कैसे बीजेपी, लेकिन दोनों ने इसे स्वीकार किया। बिल्कुल मीना, बड़ी बात आपने कही कि एक पार्टी ऐसी बन गई, एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी। वही भारतीय जनता पार्टी होती थी जिसमें तमाम नेता होते थे। रमन, ये समझने वाली बात होगी, 2024 अगर हैट्रिक लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या ये ताकत, और इस बार आपने देखा ईडी, संविधान, ये बड़ा मुद्दा रहा 2024 के। अगर बड़े फैक्टर को आप देखें, विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर तानाशाह, ये तमाम मुद्दे सामने लाए गए। लेकिन एग्जिट पोल अगर सही हो जाते हैं तो क्या वाकई जनता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता? जनता के मन में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता वाकई है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी के प्रति लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। और सवाल उठता है कि भरोसा किस पे है। तो जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी पे इतना ज़्यादा है कि वो विपक्षी नेताओं या इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा कही गई जिन बातों का उन्होंने चुनाव
प्रचार के दौरान जिक्र किया, संविधान बदलने की बात की या कहा कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, उन बातों पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि पिछड़ा व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है, और वो उसके रहते नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को लेकर कहा भी, बयान भी दिया कि जब तक नरेंद्र मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। तो लोगों को भरोसा उनके बयान पर ज़्यादा हुआ, बजाय कि इंडिया गठबंधन के नेता लगातार ये कोशिश करते रहे कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा, या बीजेपी नेताओं के बयान को आधार बनाकर वो कहते रहे कि बीजेपी नेताओं का ऐसा बयान आया है कि अगर 400 सीटें हमें अगर मिलती हैं तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे कि संविधान को बदलने का सवाल नहीं उठता है, संविधान के हिसाब से सरकार चलती है, और उसी सरकार का ये दायित्व है कि वो आरक्षण को भी लागू करते रहे। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि कांग्रेस को आप बहुत करीब से जानते हैं, कांग्रेस पीठ कवर करते हैं, आपके पास लंबा अनुभव है, वो स्थिति मैं समझना चाहूंगी। लेकिन मीना, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहती हूँ 2-3 लाइन में उसको आप कंप्लीट करें। जो हम मोदी की फैक्टर की बात कर रहे थे, उसके बाद मैं रमन से सवाल करूंगी कांग्रेस को लेकर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इस मुकाम पर ले आए हैं वो कि लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मोदी ने अपने आप को वहाँ स्थापित कैसे किया। तमाम जो दूसरे लीडर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के भीतर हों, चाहे वो विपक्ष में कहीं भी, एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया कि वो 24 घंटे काम करते हैं, सिर्फ स्थापित नहीं किया, उन्होंने ऐसा हर दिन देखने को भी मिला जनता को। सुबह वो सफाई कर्मचारियों से मिल रहे हैं, दोपहर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, शाम को वो इसरो के ऑफिस में जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बताया कि वो 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र पहले है, ये उन्होंने स्थापित किया अपनी कार्यशैली से। दूसरा, उन्होंने एक और स्थापित करने में सफलता हासिल की बात वो ये कि कैसे वो देश के लिए दिन भर काम करते हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो तमाम एक जो मैसेज देने की, ब्यूरोक्रेसी में, दिल्ली में और बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी जो लोग शास्त्री भवन अफसर लंच से पहले और लंच के बाद के टाइम के लिए लोग इंतजार करते थे, आईएएस ऑफिसर्स को उन्होंने थंब लगाना शुरू करवा दिया था। तो ये शुरू से लेके आखिर तक, और आखिर तक उन्होंने जो और एक बात और है जिस पर आई एम श्योर इस देश की जनता, हमने बहुत ग्राउंड पर जब लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से पूछा कि क्यों आप जो मोदी समर्थक खास करके थे कि आप क्यों मोदी को वोट देना चाहते हैं, तो लोगों ने बहुत ग्रामीण परिवेश के लोगों ने बहुत सरल भाषा में कहा, कुछ कुछ करता है, कुछ अकाउंट में भी पैसा आता है, कुछ किसानों के लिए भी होता है। तो ये मुझे जो ऐसा लगता है कि एक खासियत है प्रधानमंत्री में, वो है कनेक्ट, कि वो हर वर्ग से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, और एक इसका बहुत बड़ा असर होता है।